बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ और पार्कलैंड में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बहुत कॉमन है, लेकिन आप उसको अक्सर इग्नोर करते हैं और बहुत देर बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। दैट इज़ एयर डिस्चार्ज। ठीक है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, कौन से एयर डिस्चार्ज में डॉक्टर के पास जाना है और कौन से एयर डिस्चार्ज में आप घर में बैठ के सुकून से बैठ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, पहले तो ये बात समझ लीजिएगा कि पहला डिस्चार्ज जो कान से आता है वो है वैक्स, यानी कि मैल। गर्मियों में हमारी मैल जो है या पानी में पिघल जाती है और वो फ्लो करके बाहर आती है, तो लोग मेरे पास भागे हुए आते हैं कि सर ये कान से खून आ रहा है। यू नीड टू सी, खून हमेशा क्लॉटेड आएगा, उसमें क्लॉट्स बन जाएंगे और वो जम जाएगा। वैक्स जमती नहीं है। अगर वो पानी की तरह है और उसमें हल्की सी स्मेल है, जो कि स्मेल स्वीट होती है और वो चिप चिप कर रही है, तो वो वैक्स है। तो उसमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला डिस्चार्ज मैं समझा रहा हूँ कि नॉर्मली इन सीज़न में नहाने के बाद, स्विमिंग के बाद वैक्स आ जाती है। हाँ, अगर कान बंद हो तो प्लीज़ आप ये अपने कान कभी खुद साफ़ नहीं कर सकते। जितने भी लोग कॉटन बड इस्तेमाल करते हैं उसी की वजह से हमारी OPD चल रही है। हालांकि मना कर करके थक जाते हैं कि प्लीज़ डू नॉट क्लीन योर ईयर्स, गेट योर सेल्फ क्लीन फ्रॉम अ डॉक्टर, यानी कि आपको डॉक्टर के पास जाना और साफ़ कराना है। इफ़ यू पुटिंग योर कॉटन बड इनसाइड, अगर अंदर डाल रहे हैं तो आप उसी मैल को अंदर पुश कर रहे हैं और वो अंदर फंस जाती है और फिर इन दी एंड यू गेट इन्फेक्शन, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर अदर डिस्चार्ज, यानी कि जो दूसरे डिस्चार्ज आ रहे हैं, वो है आपकी अपनी गलती, जो है कॉटन बड मारना। कुछ डिजीज़ पैदाइशी होती हैं, बाद में समझाऊंगा मैं। अच्छा, एक तो हो गया ये डिस्चार्ज जो कि मैल का डिस्चार्ज है। स्मेली होगा थोड़ा सा, लेकिन चिपचिपा होगा, ब्राउन रंग का होगा, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, दूसरे किस्म के जो लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं सर काफ़ी दिनों से ऑन एंड ऑफ मेरे कान से वाइट या ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकल रहा है और इची होता है थोड़ा सा ना, और मेरे कान के बाहर सारे स्केल्स बन जाते हैं। अच्छा, ये वजह कहाँ से आती है? ये वजह आती है सेबोरिक डर्मेटाइटिस से। यानी कि एक वजह है, अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो वो हमारे सर की स्किन और हमारे कान की स्किन इज़ जस्ट वन, ठीक है ना। ये बीमारी यहाँ जाएगी और लाजमी इसमें इफेक्ट होगा। तो अगर खुश्की के पार्टिकल अंदर जा रहे हैं तो वो, और आप उसको खुजा रहे हैं, जाहिर बात आप कॉटन बड मार रहे हैं, तो ये टेयरिंग योर स्किन। जब आप स्किन टेयर करते हैं तो उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टूट जाता है जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, और ये जरासीम उसके अंदर आपके वो जो ग्लैंड्स हैं जो कान की मैल बनाते हैं उसमें जाते हैं और वहाँ से गंदा फ्लूइड बनाना शुरू करते हैं। दैट इज़ द स्टार्ट कि आफ्टर 2 years यू माइट हैव सम सिवियर ENT प्रॉब्लम्स, ईयर प्रॉब्लम्स। तो वो डिस्चार्ज जो है वो आपके एक तो सर से आता है। वो कैसे ठीक करते हैं हम कि जिस तरह डैंड्रफ का इलाज, चूँकि एज एन एस्थेटिक डॉक्टर भी हम काम करते हैं, तो डैंड्रफ का इलाज जो है वो हम कुछ लोशंस लगवाता हूँ मैं, एक बड़ा अच्छा शैम्पू आता है वो देता हूँ। उसके बाद 3 PRP के सेशंस होते हैं सर में, तो वो हेयर ग्रोथ को भी ठीक करता है और वो आपके डैंड्रफ को भी ठीक करता है। तो ये इस तरह कान ठीक हो जाता है और कान के अंदर एक पेस्ट बनती है जो हम अप्लाई कराता हूँ फॉर 6 weeks, तो आपका ये डिस्चार्ज खत्म हो जाता है, बशर्ते कि आपने कान में कुछ मारा ना हो। अच्छा, अब हम आते हैं मेन टॉपिक, एयर डिस्चार्ज जो है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन सा एयर डिस्चार्ज सेफ़ है और कौन सा एयर डिस्चार्ज अनसेफ है। कान वो चीज़ है जो आप बहुत इग्नोर करते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं अनसेफ डिस्चार्ज के साथ और मैं 20-20 साल, 10-10, 12-12 साल के बाद वो फिर ऑपरेट कराने आते हैं, उनको समझ नहीं आती। हालांकि मैं बहुत अपने मरीज़ों को समझाता हूँ, OPD के दौरान भी, वीडियोस के थ्रू भी, लिख के अखबारों के थ्रू भी, लेकिन आपको पता है आसपास राय देने वाले बहुत है, नहीं कराना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अब याद रखिएगा, जो डिस्चार्ज सेफ़ है वो होगा पतला, उसमें बदबू नहीं होगी और उसमें खून नहीं होगा, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा बहेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अंदर पर्दे में जो सुराख है, जो आप लोग कॉटन बड मारते हैं या पैदाइशी फटा हुआ है किसी भी वजह से, तो वो फ्लो जो निकल रहा है वो सेफ़ है। अब उसके अंदर क्या करते हैं, नॉर्मली अगर पर्दा फट जाए तो इस पर्दे में अल्लाह ताला ने हीलिंग पावर नहीं रखी हुई। आँख और कान का पर्दा हील नहीं करता, एक दफ़ा गया तो गया, यू हैव टू रिप्लेस इट बाय सर्जरी। लेकिन कुछ नहीं कराते यहाँ पे सर्जरी, एक तो कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है और लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई है, जाहिर बात है। तो हम उनसे कहते हैं ठीक है, विल ट्राई कि हम इसको ड्राई करेंगे और आप अपनी मेहनत करें, हम थोड़ी सी मेहनत करें, तो 1-1.5 साल में, अभी 15-20 दिन पहले मेरे पास पेशेंट आया था और मैंने उसको 1 साल वाइटामिन दिए कान के, उसने, बच्ची ने बहुत केयर किया और आज माशाल्लाह उसका कान का पर्दा भर गया। 1 साल मुझे लग गया उसके पीछे, लेकिन उसने मुझे फॉलो किया, उसने देखा, उसने बहुत केयर की, क्योंकि सर्जरी से बचना था। लेकिन उसका डिस्चार्ज सेफ था, क्लियर था, उसमें बदबू नहीं थी और उसमें खून नहीं था और वो बहुत ज़्यादा बह रहा था। तो बहता हुआ कान हमेशा अच्छा है। अगर हम दूसरी अनसेफ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस बच्चा या बूढ़ा या जवान जिसके कान में बदबू आना शुरू हो जाए, या उसके अंदर 4 साइन में से कोई 2 साइन पॉजिटिव बता रहा हूँ, बदबू, खून, गाढ़ापन और चक्कर,
ये अगर 4 में से कोई 2 साएं समझे पीछे कान के पर्दे के पीछे रसौली बन गई है, उसे कहते हैं कोलेस्टेटोमा। और ये वो चीज़ आप नहीं पाल सकते, क्योंकि आफ्टर लाइक अगर कोलेस्टेटोमा अंदर रह गया 10-12 साल तो ये अनट्रीटेबल है। ये आफ्टर 55 आफ्टर 65 ऑपरेट भी नहीं होता, और इसकी जो एंड रिजल्ट है वो है फेशियल पैल्सी, यानी मुंह का लकवा होना शुरू हो जाएगा और आपको झटके आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे कॉमनेस्ट है जिसको इग्नोर किया जाता है। सीटी स्कैन करा के हम इसको फॉलो करते हैं कि हम एक बड़ा एक्सरे कराते हैं और इसको देखते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं। 100% कामयाब ऑपरेशन है ये, क्योंकि लोग कहते हैं नहीं कामयाब। उसकी वजह यह है कि जो मैं समझा रहा हूँ आप याद रखिएगा कि लोग जो हैं वो जाते हैं डॉक्टर के पास कि मेरे कान का पर्दा जुड़ जाए और मेरे कान का पानी रुक जाए। प्लीज़ इसलिए काम नहीं करते हम। अब जो नई जिद्दत कहलाती है कि पर्दे को तो हम फिर भी लगा लेते हैं, लग गया तो लग गया, लेकिन पर्दे के पीछे सारा काम करते हैं। यानी कि ये बोन जो हमारी मैस्टोइड बोन है उसको खोलना, छीलना, साफ करना, उसके अंदर से डिजीज़ को निकाल देना, ताकि अगले कुछ अरसे तक या सालों तक ये ट्यूमर निकल जाए और कान सेफ हो जाए। आगे से कान पर्दा अगर लग गया, क्योंकि हम जब भी मैं सर्जरी करता हूँ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी साथ ही करते हैं, हम साथ ही पर्दा लगाते हैं। जो अल्लाह ने बनाया और हमने बनाया बहुत फ़र्क होता है। हमारा पर्दा जो लगाया है वो कभी कभार हिल भी जाते हैं तो फिर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो सेफ होगा क्योंकि पीछे से ट्यूमर निकल गया और कोलेस्टोमा निकल गया है। तो सेफ कान को हम डील कर सकते हैं, हम उस पानी को डील कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ जिसके कान से भी पानी आ रहा है या जिसके कान से भी फ्लूइड निकल रहा है, एक दफ़ा जाके चेक कराए कि एक तो वो होल अगर है तो पर्दे के कौन से हिस्से में। पर्दे के 3 हिस्से होते हैं, सबसे ऊपर वाला खतरनाक, फिर ऐसे ना नीचे आते रहते, तो खतरनाक हिस्से में होल ना हो। तो इससे पहले वो टाइम आए उससे पहले उसको ऑपरेट करा लो। दूसरी वजह हम देखते हैं कि अगर स्किन में कोई डिजीज़ है, यानी कि एक्जिमा, हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं एक्जिमा वाले, अंडर आर्म में एक्जिमा है, अगर IG लेवल बढ़ा हुआ है, घुटने के ऊपर है, ग्रॉइंस में, तो कान के अंदर भी होगा, वहाँ से पानी रिसता है। उसकी ट्रीटमेंट है, हम ड्रॉप्स देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं थोड़े से, वो ईयरली में कंट्रोल हो जाता है और ठीक हो जाता है, बशर्ते कि उसको पानी से बचाना है। तो ये आज का जो टॉपिक है वो एयर डिस्चार्ज के ऊपर थोड़ा सा मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आप इसको देखें और अपने जो भी आपके आसपास लोग हैं आपसे कोई शिकायत करते हैं यार मेरे कान से गाढ़ा पानी आ रहा है, बदबू आ रही है, उसको बोलो एज सुन एज पॉसिबल अपने करीबी ENT के पास जाए, जिसके पास एंडोस्कोप से वो जाके देख सके अपना पर्दा, और वो डॉक्टर भी देख सके कि पर्दे में कहाँ खराबी है। अगर पर्दा बचा हुआ है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। और अगर पर्दा खराब है तो एक ऑपरेशन के बाद ठीक दोनों होंगे, लेकिन उसका तरीकेकार फर्क है। तो इसलिए बदबूदार, खून वाले और चक्कर वाले पानी में प्लीज वेट ना कीजिएगा, अपने डॉक्टर के पास जाइएगा। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।